नमन अग्रबंधु। आओ तिस्साओ, राज्याभिषेक की तैयारी कैसी चल रही है? मैं राजभवन से ही आ रहा हूँ। वहां पर आपके राज्याभिषेक की पूरी तैयारी है। सभा भवन नववधु की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी पताकाएं, द्वारों पर तोरण, मंगल कलश, धरती पर चित्रित अल्पना, मृदंग और वीणा का संगीत, चंदन और अग्नि की सुगंध और वेद पाठियों का साम गायन। राजभवन के बाहर हजारों नागरिक अपने नए राजा की एक झलक पाने को बेचैन है। अरे हाँ, एक संदेश देना तो भूल ही गया महामंत्री का। क्या है? महामंत्री ने कहा है कि जब राज्याभिषेक की घड़ी आएगी, शंखों का संवेद स्वर होगा। उस समय आप सभा भवन में राज्याभिषेक के लिए प्रवेश करेंगे। अभी समय है। तिस बहुत दिनों बाद ये घड़ी आई है। अग्रबंधु, पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की राज उपाधि देवा नाम पिय थी। आपकी राज उपाधि क्या होगी? हमारे पास पितामह चंद्रगुप्त के खड्ग है, उनके समान मेरी भी राज उपाधि देवा नाम पी होगी। वाह, राज तिलक के बाद लोग जय जयकार करेगा, देवा नाम पिय राजा अशोक की जय, देवा नाम पिय राजा अशोक की जय। तिस बहुत दिनों बाद ये घड़ी आई है। 4 साल पूर्व राज सत्ता हमारे हाथ में आई थी, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हो सका। इससे पहले कि राज्याभिषेक होता, सुसीम ने हम पर आक्रमण कर दिया। हम जानते हैं। हमें सुसीम के आक्रमण का क्षोभ नहीं है। हम जानते थे वो तो आक्रमण करेगा ही। हमने उसको उसके अधिकार से वंचित किया था। क्षोभ तो हमें कलिंग राज के आक्रमण का है। उनसे तो हमारा कोई बैर नहीं था। कलिंग राज सुसीम के मित्र थे। तो क्या हमारे शत्रु थे? हमारे भी तो मित्र थे, किंतु उन्होंने सुसीम का साथ देना उचित समझा और हम पर पूर्व से आक्रमण कर दिया, जिस समय हम पश्चिम में सुसीम के आक्रमण से जूझ रहे थे। कलिंग राज के इस विश्वासघात को हम कभी नहीं भूलेंगे। अग्रबंधु, भूल जाइए सब। आज बहुत ही पुनीत दिवस है। अपने अग्रबंधु को राजाधिराज बना देखना मेरा स्वप्न था। आज देवी भी होती तो कितनी प्रसन्न होती। बच्चे और महेंद्र संघमित्ता भी। माता पिता का सबसे बड़ा सुख होता है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना। मैं इस सुख से वंचित रह गया। न जाने कैसे हो गए वे। सब सकुशली है। बच्चे अपने नाना के साथ हैं। आर्या देवी कदाचित संघ की शरण में चली गई हैं। अब वे भिक्षुणी हैं। कोई आश्चर्य नहीं है। आरंभ से ही बुद्ध में उसकी अटूट श्रद्धा थी। किंतु आपको कहाँ मिल गई? आपने उनको कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा। कैसे? उसने अपना वर स्वयं चुना। कैसे? आपने पहले नहीं बताया ये? इससे पहले जब मैं गांधार का शासक था तो मैंने पश्तूनों के विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया था। उसके बाद जब मैं उज्जैनी का शासक बनकर आया तो कुछ पश्तून प्रतिशोध लेने के लिए मेरे पीछे पीछे यहाँ उज्जैनी आ पहुंचे। एक दिन अकेले जब मैं कहीं जा रहा था घोड़े से तो उन पश्तूनों ने हम पर आक्रमण कर दिया। हे भगवान, फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने 2 को मार गिराया, शेष भाग गए। वाह, आपकी वीरता अद्वितीय है अग्रबंधु। संयोग से उस समय बौद्ध विहार के लिए देवी जा रही थी। उसने शिविका से इस घटना को देखा और दूसरे दिन मिलने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। आप गए? हाँ, जाना पड़ा। वहां उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो आपकी वीरता पर मुग्ध हो गई हो? मैंने कहा, देवी देख लो, मैं वीर अवश्य हूं लेकिन कुरूप हूं।
मेरे मुख पर ये काला धब्बा है। तो उसने कहा चांद में भी तो धब्बा है। तो आपने क्या उत्तर दिया? उसके उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया। मुझे हाँ कहनी पड़ी। महाराज अब बस एक क्षण, क्या कर रहे हो? रंग लगा रहा हूँ महाराज, कहाँ? इस काले धब्बे पर। क्यों? इसे थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। क्यों? क्या ये काला धब्बा मुझे कुरूप बनाता है? नहीं महाराज। क्या इसके कारण मैं कुरूप हूँ? तुम मुझे कुरूप समझते हो? मैं कुरूप नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं कुरूप। मुझे कुरूप समझते हो? ये काला धब्बा मेरी सुंदरता है। मैं प्रियदर्शी हूँ, देखने में सुंदर, प्रियदर्शी। तो मुझे कुरूप समझते हो? अग्रबंधु, अब छोड़िए इसे। अभिषेक की घड़ी आ गई है, देर होगी तो मुहूर्त निकल जाएगा। आइए अग्रबंधु, आइए।